हेलो एंड वेलकम टू विधि पाठशाला। सो नेक्स्ट हम चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं इंडियन पॉलिटी में वो है प्रीएम्बल। तो थर्ड चैप्टर हमारा है प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि प्रीएम्बल होता क्या है। प्रीएम्बल इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना है जो किसी संविधान के उद्देश्य, दर्शन और मूल भावना को बताती है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या उस देश के, उसको जो है दर्शाती है। ठीक है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए से इंस्पायर्ड है हमारा प्रीएम्बल। एन ए पालिकवाला ने कहा कि आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई संविधान का आईडी कार्ड है। इसे हिंदी में संविधान की आत्मा मतलब कि सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा गया है प्रीएम्बल को। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात जो हमें याद रखनी है कि प्रीएम्बल ना ही कोई सोर्स है पावर टू लेजिस्लेचर। तो हमने 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पढ़े थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है? कानून बनाना, टू मेक लॉज। सो ये कोई पावर नहीं देती कानून बनाने की। नॉट अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, और ना ही उसे रोकती है, ना ही अलाउ करती है, पावर देती है, ना ही रोकती है। और प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है। इसका मतलब क्या होता है नॉन जस्टिसिएबल का? डेट वी कैन नॉट डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, हम डायरेक्टली नहीं जा सकते जब प्रीएम्बल के किसी पार्ट का हनन हो। तो नाउ कैसे ओरिजिन हुआ प्रीएम्बल का? 13 दिसंबर 1946, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा, जवाहरलाल नेहरू। ये कौन सा दिन था? ये फ्राइडे का डे था। और इस दिन जो है जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया, जो बाद में प्रीएम्बल के रूप में सर्वसहमति से जिसको अडॉप्ट कर लिया गया था। नाउ एक तो आपको प्रीएम्बल का टेक्स्ट जो है वो याद होना चाहिए क्योंकि ये आंसर राइटिंग में भी काम आता है। तो क्या कहता है टेक्स्ट? वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, यहाँ पर वी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वी दर्शाता है डेट इज़ द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कि लोगों को दर्शाता है। पावर कहाँ से ड्राइव हुई है? लोगों से। पावर हैज़ बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द पीपल। तो इनटू अ सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स, को क्या सिक्योर करता है? जस्टिस 3 प्रकार का, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी याद रखना 5 प्रकार की है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप की। इक्वलिटी 2 प्रकार की है, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की, और फ्रेटर्निटी जो कि एश्योर करेगी डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और लास्ट में डेट लिखी है जिस डेट को जो है इसको अडॉप्ट किया गया। हमारे संविधान को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 की डेट लिखी हुई है, बट इसको इनेक्ट किया जाता है, इसको लागू किया गया और पूर्ण रूप से लागू हो गया है फुली, डेट इज़ ऑन द 26 जनवरी 1950। अब कुछ जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है और केसेस हैं। सबसे पहले बेरूबारी केस में प्रीएम्बल की क्या जजमेंट दी गई? ये कहा गया बेरूबारी केस 1960 में कि प्रीएम्बल संविधान का भाग नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी की है। बाद में केशवनंद भारती केस 1973 का एक फेमस केस है, इसमें कहा गया कि प्रीएम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रीएम्बल जो है वो संविधान का भाग है और ले डाउन करता है बेसिक स्ट्रक्चर। डॉक्ट्राइन भी जो है इसी में दी थी, और कुछ पार्ट्स को प्रीएम्बल के उनको बेसिक स्ट्रक्चर का रूप दिया गया। गोलकनाथ केस 1967, इसमें पार्लियामेंट ने कहा पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट टू एनफोर्स द डीपीएसपी। फिर बोमई, एसआर बोमई केस 1994 का फेमस केस था। इसमें प्रीएम्बल को इंटीग्रल पार्ट बताया गया किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, और सेक्युलरिज्म पर एम्फसाइज किया गया। तो कुछ हमने वर्ड्स देखे थे ऊपर, उनके मीनिंग जान लेते हैं। सबसे पहले आता है सोवरन। सोवरन ये दर्शाता है कि इंडिया इंडिपेंडेंट है और अपने डिसीजन खुद ले सकता है।
सोशलिस्ट दिखाता है सोशल इक्वलिटी की तरफ इशारा करता है और ये बताता है कि वेल्थ को फेयरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। सेक्युलर बताता है कि इक्वल रिस्पेक्ट है सभी धर्मों की, कोई रिलीजन को जो है स्टेट स्पॉन्सर नहीं करता। डेमोक्रेटिक में बताया गया है कि पावर जो है वो लोगों के पास है, पीपल आर दी पावरफुल, इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। पॉपुलर सोवरेनिटी कहते हैं इसको। वी जो है वो किसको दर्शाता है? पॉपुलर सोवरेनिटी को। रिपब्लिक ये दर्शाता है कि हमारा हेड ऑफ स्टेट वो इलेक्टेड है, ना कि हायरार्की। हायरार्की किस में होती है? मोनार्की में। अमेंडमेंट ऑफ द प्रीएम्बल, हमारे प्रीएम्बल को अमेंड किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के साथ। इसमें दो शब्द जोड़े गए थे जो पहले नहीं थे, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर को जोड़ा गया था। आर्टिकल 368 के तहत प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन इसका बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता, ये याद रखना। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। प्रीएम्बल नॉन जस्टिसिएबल है, मतलब कि नॉट लीगली एनफोर्सेबल। उसको एक ही बार अमेंड किया गया है और दो जो है शब्द जोड़े गए थे। के एन मुंशी ने कहा है, के एन मुंशी ने पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949, एनफोर्स किया गया 26 जनवरी 1950 को। डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स का जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, इनको डिस्क्राइब करता है। तो ये तो था हमारा प्रीएम्बल चैप्टर।